गैस ये हैव टू बी और हैड टू बी क्या है और क्या इनका यूज है। हैव टू बी और हैव टू बी को समझने से पहले आपको हैव टू और हैव टू के बारे में पता होना चाहिए और उम्मीद है कि आपको हैव टू और हैव टू के बारे में पता होगा। जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं। तो चलिए पहले हैव टू के बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव टू डू, मुझे करना है। यू हैव टू गो, तुम्हें जाना है। दे हैव टू प्ले, उन्हें खेलना है। शी हैज़ टू सिंग, उसे गाना है। ही हैज़ टू डांस, उसे नाचना है। तो इस तरह से जब हमें किसी मैंडेटरी या फिर नेसेसरी चीज़ों के बारे में बात करनी होती है या फिर कोई काम जो हमें आवश्यक रूप से करना होता है, वहाँ पर हम हैव टू का प्रयोग करते हैं। और इसकी एक और मीनिंग होती है कंपल्सिव स्टेट के लिए। जैसे आई हैव टू डू, पहली स्टेट क्या है? मुझे करना है। दूसरी स्टेट है मुझे करना पड़ता है। तो दूसरी स्टेट जो है ये कंपल्सिवनेस को दिखाती है, यानी कि मजबूरी को दिखाती है। और इसकी दो तरह की मीनिंग को देखकर ज़्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पर हम करना है समझें और कहाँ पर करना पड़ता है समझें। तो ये कोई इशू नहीं है। जैसे जैसे आप अपनी स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूव करेंगे, जैसे जैसे आप लोगों से बात करेंगे, स्टोरी टेलिंग करेंगे, आप समझते जाएंगे। तो अब देखते हैं हैड टू का प्रयोग। हैव टू और हैड टू, इन दोनों में सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि हैव टू का प्रयोग प्रेजेंट के लिए किया जाता है और हैड टू का प्रयोग पास्ट के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैड टू डू, मुझे करना था। जिस तरह से हैव टू में दो मीनिंग होती हैं, उसी तरह से हैड टू में भी दो तरह की मीनिंग होती हैं। पहली मीनिंग है आई हैड टू डू, मुझे करना था। दूसरी मीनिंग है कंपल्सिव स्टेट के लिए मुझे करना पड़ता था। तो आई होप आपको हैव टू और हैड टू समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो हैव टू बी और हैड टू बी, इनका प्रयोग हैव टू और हैड टू के पैसिव वॉइस के रूप में किया जाता है। तो पहले देखते हैं हैव टू बी। एग्जाम्पल देखते हैं। दिस रोड हैज़ टू क्लीन, ये रोड साफ करना है। अब ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। इसी सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो टू के साथ बी का प्रयोग करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। दिस रोड हैज़ टू बी क्लीन्ड, ये रोड साफ की जानी है। यानी कि किसी व्यक्ति से साफ करवानी है। उस व्यक्ति का जिक्र वाक्य में नहीं है। चाहे तो आप बाई लगाकर उस व्यक्ति का जिक्र कर सकते हैं, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादातर सब्जेक्ट को नहीं दिखाया जाता है। इसी तरह से सेंटेंस को बोला जाता है दिस रोड हैज़ टू बी क्लीन्ड, द ड्रेन हैज़ टू बी क्लीन्ड, नाली साफ करवाई जानी है। द चिल्ड्रेन हैव टू बी टॉट, बच्चों को पढ़ाया जाना है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हैज़ का प्रयोग करेंगे और जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हैव का प्रयोग करेंगे। यू हैव टू बी स्कोल्डेड, तुम्हें डांटा जाना है। दिस लगेज हैज़ टू बी सेंट, ये सामान भेजा जाना है। तो आई होप आपको हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग समझ में आया होगा। अब हम इन्हीं सेंटेंस में हैव टू और हैज़ टू की जगह हैड टू को रखते हैं। दिस रोड हैड टू बी क्लीन्ड, ये रोड साफ की जानी थी, यानी कि पास्ट में साफ की जानी थी। द ड्रेन हैड टू बी क्लीन्ड, नाली साफ की जानी थी, पास्ट में साफ की जानी थी। द चिल्ड्रेन हैड टू बी टॉट, बच्चों को पढ़ाया जाना था। यू हैड टू बी स्कोल्डेड, तुम्हें डांटा जाना था। दिस लगेज हैड टू बी सेंट, ये सामान भेजा जाना था। तो आई होप आपको हैव टू बी और हैव टू बी का यूज समझ में आया होगा। ये छोटा सा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखिए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।